नमस्कार दोस्तों, told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a favara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो आपने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। आखिर ये क्या कारण है ये सारे मुस्लिम देश चीन के उइगर मुसलमानों के दमन के सामने भीतिगिनी बन जाते हैं? यही इस्लामिक आतंकवाद के सामने इनकी जबानें सिल जाती है और एक राजनीतिक प्रवर्तक के द्वारा कही गई बात पे इतने आग बबूला हो रहे हैं कि ये जूतों समेत भारत के सर पर चढ़ रहे हैं और माफी मांगने तक की बात कर डाली। इसके दबाव में आकर भारत सरकार को एक बयान जारी करना पड़ा और भाजपा को अपने प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी। क्या है ये मुस्लिम देशों का मुद्दा? इसको गहराई से समझने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आइए समझते हैं अब इस मुद्दे को। जबकि यूरोपीय विदेशों के मंचों पर भी भारत का रवैया बना हुआ है, आखिर भारत देश इन अरब देशों को इतनी तवज्जो क्यों देता है? हालांकि इस बात से भारत के कई लोग खुश है कि भारत देश को अरब के देशों के सामने झुकना पड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लग रहा है। इस बात को अब गहराई से समझना पड़ेगा। प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रही है। हिंदू हो तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। इस वीडियो में मैं उन पहलुओं को समझना चाहूंगा जिससे भारत देश पे ये आक्रामक हो रहे हैं और आखिर इन भारत इन्हें कड़ा जवाब क्यों नहीं दे रहा। इसको समझने से पहले कतर जैसे देशों की दोगलापन को देखना बहुत जरूरी है। ये कैसे दोगलापन दिखा रहा है? कतर देश आज नुपुर शर्मा के बयान पर भड़का हुआ है और अपने आप को इस्लामिक का सबसे बड़ा झंडाधार समझ रहा है। इसी कतर ने उइगर मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए, जिन्हें चीन ने अपनी जमीन से रहने को मना कर दिया है। सऊदी अरब से हज पर आए हुए इन्हीं उइगर मुसलमानों से पूछताछ की गई थी, फिर उसकी जानकारी चीन को सौंप दी थी। ये इसी प्रकार उइगर मुसलमानों का बायोमेट्रिक डेटा चीन को सौंपा और तो और इन्हीं देशों में लिदियांग प्रांत में जो मुसलमानों पे कार्रवाई की जा रही थी, जिसको सही बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, चीन के लिए ना ही तो कोई इस्लामिक है ना ही कोई मुसलमान, इनके लिए सब बराबर है। इसके लिए धर्म वर्म कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन इसी कतर के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नगर चित्रण को बनाने वाले अहमद हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी थी। ये वही इस्लामिक देश है जो कई मौकों पर कश्मीर पे मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन इस्लामिक देश के नाम पे जो कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं पे अगर कुछ बात करते हैं तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। फिर ये बोलने का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पिछले 8-9 महीने पहले कश्मीरी पंडित और गैर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर मारा जा चुका है, जो 20-25 लोगों के आसपास थे। लेकिन इनमें से किसी इस्लामिक देश ने इसकी निंदा तक नहीं की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद पैगंबर में सचिव ने क्या कह दिया, तमाम देश भारत पर आक्रामक हो उठे हैं। इसके पीछे कूटनीतिक पहलू है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये व्यापारिक पक्ष, क्योंकि सरकारें किसी की भावनाओं पे नहीं चलती, वो चलती है समुच्चे बड़े देश के हित को देखकर। इसलिए अरब देश चीन के सामने जोन तक नहीं करता है, क्योंकि इन देशों की निर्भरता चीन पे है और चीन दुनिया में दबंग देश के रूप में देखा जाता है। देश सब कुछ कामों में आ गया था, ये आर्थिक रूप से एक मजबूत देश है। इस भारत की निर्भरता इन खाड़ी देशों पे है, इसलिए भारत ने चाहते हुए अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए इन छोटे मोटे मामलों में भारत अपने पैर पीछे खींच लेता है। और ऐसी बात नहीं है कि भारत ने पहली बार अपने पांव पीछे खींचे हैं, इससे पहले भी भारत के पास ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और पहले भी भारत अरबी देशों के दबाव में आया था। इससे पहले चाहे 2015 का सूर्य तेजस्वी का किया हुआ ट्वीट हो या फिर कोरोना काल में पब्लिक की जमानत का मामला हो और अब नुपुर शर्मा की टिप्पणी पे, जिनके आश्रय से इन देशों को भारत ने कुछ थोड़ा बहुत जवाब दिया है। आइए मैं अब आपको समझाता हूँ कि इन मुस्लिम देशों पे भारत कैसे निर्भर करता है। भारत में प्रतिदिन टोटल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% तेल इन अरब देशों से आता है।
बीतते कुछ सालों से अरब देशों पर भारत की निर्भरता तेल के मामले में कम हुई है, लेकिन भारत अभी भी इस स्थिति पे नहीं पहुंचा है कि इन अरबी देशों पे भारत की निर्भरता तेल के मामले में पूरी ही कम हो जाए। वहीं करीब 91 लाख भारतीय अरबी देशों में काम करते हैं। वहीं जो 2019-20 में जो भारतीय लोग इन अरबी देशों में रहते हैं, 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश में पैसा भेजा गया। इनमें से 53% पैसा इन 5 मुख्य देशों से आए हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान। इन 5 देशों से आया था जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये मुख्य स्थान रखते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय लोग ओमान में रहते थे, 35% के आसपास। वहाँ पर भारतीय लोग होटल, रेस्टोरेंट, ऐसी चीजें कई चला रखे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और इस विवाद के चलते इन भारतीय दुकानों पर और भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसके अलावा इन देशों का संबंध भारत से सिर्फ व्यापार के मामले में है। ये कड़वी सच्चाई है कि अलकायदा के द्वारा भारत के कई शहरों पे हमला करने की धमकी दी गई। ये धमकी देने के बावजूद भी अपने भारत के पत्रकारों का मुंह नहीं खुला, इनके मुंह दबे के दबे रह गए। आखिर भारत पर हमला कैसे किया जा सकता है? वाद सुर बरामद कोई टिप्पणी हो सकती है, ये एक महत्वहीन है, क्योंकि वैसा प्रतिकार नहीं है जैसे नूपुर शर्मा को लेकर हुआ है। यही वजह है, अगर इस्लाम कहाँ भी पनका तो वहाँ टकराव की स्थिति जरूर होगी। इसका जवाब इन अरबी देशों के नल्लों को देना होगा, क्योंकि अगर ये नल्ले ऐसे करते रहेंगे तो अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच जो थोड़ी बहुत एकता है वो भी नहीं बचेगी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ऐसी हरकतों से ये एकता बिल्कुल नहीं बच पाएगी। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। इसमें क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।